हाय एवरीवन। तो आइए आज मैं आप लोग के साथ बिहार सुपर टेट का बीपीएससी का जो है एक सीरीज चला रहा है। जो सीरीज आज से साइंस से हमने शुरू किया। जो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट करते साइंस से मैंने फिजिक्स लिया है। एक तरह से यहाँ पे हम समझते जाएंगे सारे क्वेश्चंस को, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि किसी बच्चे को नहीं पता है कि आखिर कौन सा बुक पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरह का बुक पढ़ना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चंस को हमें देखना चाहिए, मतलब टच करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि बिहार सुपर टेट का जो बीपीएससी माध्यम से एग्जाम लेगा, ठीक है, उसमें हम साइंस को देखेंगे। तो जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज सीरीज मिलेगा। इस सीरीज का नाम हम मार धार रखे हैं, मतलब ऐसा सीरीज होना चाहिए ताकि बच्चों पढ़ने के लिए मार कर जाए, ठीक है। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। तो अभी साइंस का क्वेश्चन मैंने कुछ बहुत कम क्वेश्चंस लिए। इस क्वेश्चंस के माध्यम से ये बताएंगे, यहाँ पर बीपीएससी का सारा पूछा गया क्वेश्चंस है, लेकिन क्या इसी माध्यम से क्वेश्चंस रहेगा या अलग क्वेश्चंस रहेगा, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, भौतिकी विज्ञान लिया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 64 में बीपीएससी में पूछा गया है, प्री में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं हमें। तो बच्चों ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं, बीपीएससी के आधारित, मतलब आपको क्या, आप जो सीटेट में जो ईवीएस पढ़ते हैं, एक बात हमें याद दिलाए, ईवीएस में क्या इस बार फिजिक्स से केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं था, इसी का एरिया बढ़ा दिया जाएगा, इसी का लेवल बढ़ा दीजिएगा। ये हो गया आपका क्या, बीपीएससी माध्यम से सुपर टेट लेगा, लेकिन लेवल रहेगा। तो आपको इस आधारित क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस आधारित देखना है, क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो को फुल वॉचिंग करेगा, क्योंकि लास्ट हमेशा कोई भी जिंदगी में काम करेगा तो लास्ट में ही मूल मंत्र मिलता है। वीडियो को टप्पर टप्पर देख के खत्म नहीं कर देना, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, फुल वीडियो वॉचिंग करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जिस टाइम वॉचिंग करिएंगे, आप खाना बनाते टाइम साइड में रख दीजिए मोबाइल को, आप वहाँ से आप पढ़िए, तो कोई भी चीज़ आसान हो जाता है जब आप एक मेहनत करते हैं। तो डरना नहीं है, आपको एग्जाम देना है। एक बार फेलियर होगा, दोबारा तो निकलेगा ही ना। 3 बार चांस मिला है, 3 बार बहुत है, ठीक है। तो चलिए हम इसलिए नहीं करते, जो बच्चे तेज है उसको तो एकदम निकल ही जाएंगे, लेकिन जो बच्चे मतलब मीडियम का है, माध्यम में है, उसको क्या होगा। तो उसके लिए चलिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर के साथ जो बीपीएससी का दिया रहता है। तो चलिए इसका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, आपको क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में, ठीक है। जो बीपीएससी के 2018 में पूछा गया। आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चंस क्यों आप हमको बता रहे हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा। अब इससे इजी क्वेश्चंस क्या हो सकता है, आपको नॉर्मल 9th 10th से आपको क्वेश्चंस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा, आपको यहाँ से 9th 10th सीरियस होकर पढ़ना होगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री। 8 7 भी है उसमें, लेकिन बहुत बेसिक है, वो भी पढ़ लेना है आप लोगों को। क्या देखिए इसका ऑप्शन सी नंबर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन, जब पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी तरह से बातें, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा विश्लेषण करते जाएंगे। आपको हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी के साथ आपको साधारण हाइड्रोजन का जो समस्थानिक मतलब प्रोटियम जो होता है, कोई नाइट्रोन नहीं होता है, ठीक है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक मतलब ड्यूटेरियम जो होता है उसका 1 न्यूट्रॉन होता है। अत्यंत भारी हाइड्रोजन जो होता है जिसमें टाइट्रियम होता है उसमें दो न्यूट्रॉन होता है। इसी तरह आप लोग जैसे जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे उसको तो समझ में आ गया, लेकिन जो बच्चे के लिए साइंस नहीं पढ़ा उसके लिए तो आप क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस सेट जिससे मैं सीरीज करवाऊंगा उसको देखते जाएंगे आप। क्वेश्चंस का हो सकता है 5 क्वेश्चंस मिल जाए, तो आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस सीरीज को देखते रहना है, क्वेश्चंस देखते रहना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम की इकाई है। अब कहेंगे एंगस्ट्रॉम की इकाई है, एंगस्ट्रॉम क्या है, सब नया नया क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आप ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, आपको 9th 10th में यूं ही रखा हुआ है। ये सब बेसिक चीज़ है साइंस का, ये सब कुछ नहीं है साइंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सीरीज देखेंगे, ऐसा नहीं घबराएंगे क्या कि बीपीएससी नहीं। एक क्वेश्चन मैंने पहले का क्वेश्चन उठाया, इसलिए उठाया पहले क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। इससे ईजी क्वेश्चन आप क्या हो सकता है एक साइंस में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो परमाणु मतलब एटॉमिक तथा नाभिकीय जो भौतिकी में लंबाई का और सूक्ष्म मात्रक का प्रयोग होता है। मतलब जब नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर और एटॉमिक में जब लंबाई का सूक्ष्म मात्रक प्रयोग होता है, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। इसे हम ए से प्रस्तुत करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ए से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तथा
परमाणु के आकार में व्यक्त करने का प्रयोग करता है। इसको जब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होता है तथा परमाणु के आकार में व्यक्त करने हेतु होता है। तो ये सब साइंस वाले बच्चे के लिए भैया आप क्या करेंगे, तो भी सीरीज देखते रहेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, तो समझते जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझेंगे, आपको उससे एक बार समझा दिया जाएगा। आप नहीं होता है तो 9th 10th का क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं, चाहे कितनों हो जाए, आप कितनों कह ले कि नहीं अरे इजी रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, आप सब कुछ मान लेंगे ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ही। अब ये नहीं आपको यहाँ से पूछा जाए प्रकाश वर्ष की क्या है, इससे क्या बोलिए, ये 9th 10th में आपको हेडिंग में लाइन में रहता है, बताइए इससे बेसिक क्वेश्चंस क्या रहेगा, इससे इजी क्वेश्चंस क्या रहेगा आपको। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इससे भी इजी क्वेश्चंस कोई होगा तो दूरी का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। आंसर तो ऐसे दिया ही हुआ है, लेकिन इसको क्या हो गया, प्रकाश दूरी। इससे बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या रहेगा, फिजिक्स का इससे बेसिक नहीं होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसएससी हो। अगर बीपीएससी के माध्यम से अगर जीके जीएस में आप इंटर किए हैं, अगर आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो आपको हर एक चैप्टर बीपीएससी की तरह पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कह ले। आपको एक तरह से लुसेंट को पेज बाय पेज रटना पड़ेगा, तभी आपसे एग्जाम होगा क्वालिफाई। अब जैसे तैसे तो मान लीजिए हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, लेकिन हम लोग को एक बार देखना चाहिए, हो सकता है कि हार्ड ही एग्जाम ले ले, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन कहता है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति का मतलब हो गया 1 सेकेंड में कितना सर्कल बनाएगा। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड में कितना सर्कल बनाएगा, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ गया। मैंने एक एक जो चीज़ मुझे लगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वाले बच्चे हैं, इसमें बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बेसिक वाले बच्चों को जो खास करके हमें तो जहाँ तक लगता है कि बहुत लड़कियाँ सब पढ़ाई लिखाई शादी वादी हो जाता है तो छोड़ देता है, तो उसके लिए दिक्कत होगा। तो उसके लिए मैंने बेसिक बेसिक पॉइंट को लिख दिया है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितना भी सर्कल बनाएगा उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि घड़ी का प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं, मतलब घड़ी में जो प्रयोग होते हैं उसको कार्टज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। जो घड़ी का प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब SI क्या है, SiO2 होते हैं। ठीक है, SiO2 होते हैं। इसके रूप में कुछ एक रॉक क्रिस्टल होता है जिसमें ठीक राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बस तो मतलब वाणिज्य के रूप में उपयोग होता है इसका। ठीक है, तो कार्टज क्रिस्टल का जो प्रयोग होता है रेडियो में होता है, टेलीविजन में भी होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, रेडियो टेलीविजन में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन बनता है। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, आपको पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा आज डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसी तरह को सारे बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन रहता है जो आपको भी पूछ दिया जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आपको प्रकाश से हो जाएगा, प्रकाश से, प्रकाश का ये है, प्रकाश का वो है, प्रकाश का, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आपको मैं बता दें कि इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। तो हर्ट्ज को क्या माना जाता है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज में जो आवृत्ति माना जाता है, तो आप कहेंगे कि आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज की आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है, जिसे संकेत में हम लोग क्या करते हैं, HZ से मानते हैं, H जैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य का कितना सुनने का, आपको ये भी पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन तो यहीं से बनता है ना कि आपको मनुष्य का क्या होता है सुनने का, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकते हैं, सक्षम होता है। ठीक है, एक मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चंस बनेगा। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, आप लोग घबराएंगे नहीं। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। इस सेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, वरना ऐसे दे रहे हैं ऐसे में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए जहाँ से हमें लगे कि नहीं हमने कुछ अपने मतलब कहते हैं ना, धन कमाए तो धन के लिए कुछ मेरे पास 2 पैसे है। तो वही है, जब पढ़ रहे हैं मेरे अंदर 2 अन्य का ज्ञान आया, तभी तुम समझेंगे कि मेरे अंदर ज्ञान है। ठीक है, तो समझने के लिए बात होगा जब आप ये क्वेश्चन देखने के बाद ये तो समझ जाएंगे कम से कम कि हमें 9th 10th का फिजिक्स कैसे कैसे पढ़ना है। इसी आधारित हमने क्वेश्चन लिया। मेरा मकसद यही था, आप समझे जितना जल्दी हो सके इस बात को। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। ठीक है, वाट होता है, इसको या विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर जो फॉर्मूला पूछेगा आप, कार्य बराबर समय होता है, इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक है, इकाई हो या ऐसा मात्रक हो, वाट होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र पूछा जाएगा तो आप कार्य बट्टा समय लिखेंगे। ठीक है, कार्य बट्टे समय।
कार्य बटे समय, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सेट, अब इससे बेसिक क्वेश्चन हमें तो कुछ लगता ही नहीं, इसीलिए मैंने उठाया। मैं प्रीवियस ईयर देखा, मतलब घटना चक्र देखा, उसमें पता चला कि इससे बेसिक क्वेश्चन क्या रह सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दायरे का सीमा होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, प्रकाश मान लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दायरे क्या हो जाता है आपको 3900 से लेकर आपको क्या हो जाएगा, आपको 7600, ठीक है, इतना तक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कहेंगे तो एक का मतलब एंगस्ट्रॉम हुआ, जिसे परास सीमा होती है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टर जैसे वायलेट मतलब इंडिगो हुआ, ब्लू ग्रीन हुआ, येलो हुआ, ऑरेंज रेड हुआ। वायलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे जो निम्न होता है लगभग जो 380 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में लगभग 700 नैनोमीटर का दीर्घ तरंग दैर्घ्य का लाल रंग की होती है। ये भी आपको पूछ दिया जाएगा, लेकिन आपको चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। तो ऐसी सीरीज देखा करिए, मैंने सीरीज आज बस आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। बाद बाकी जो सीरीज होगा आपको बेसिक व बेसिक चलेगा। आपको एक भी एनसीईआरटी में जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी बुक से आपको उठा के सीरीज चलवाएंगे। इसीलिए आपको क्या करें, सीटेट का सीटेट, अब देखिए मैंने आपको बार बार बोलती हूँ सीटेट भी क्वालिफाई करिए अच्छे से, ताकि आपको अगला क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सीटेट भी अच्छे से पढ़िए जो नए बच्चे हैं, ताकि आपको अगला में 75% अगर 75 मार्क का अगर पेडागोजी पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 9 नंबर की, सौर विकिरण के निम्न में से किस परास में दिखता है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा 400 से लेकर 700 nm तक। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है पहले वाला। अब तो ऐसा नहीं बीपीएससी करता है, इसलिए जब पहले ऐसा होता था इसका मतलब कि आप लोग को इस तरह पूछा जाएगा। अब बीपीएससी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछना बन के वो भी यूपीएससी की तरह पूछता है, ठीक है। तो आपको हो गया ये पे। चलिए आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, कहते हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, ठीक है। तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसका आंसर तो देख ही लिया आप लोग। आंसर मत देखिए, आंसर देख के हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए आप अपना देखिए। तो इसका हो गया हाइग्रोमीटर, आंसर सही है, बी नंबर हो गया, ठीक है। जैसे कि हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है जो द्रवों या मतलब जल जो तुलनात्मक घनत्व के मापन किया जाता है। तो इसी तरह आप याद रखेंगे, साइंस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मैं बोलूँ जिसको समझ में नहीं आ रही है वो 8 क्लास से है या तो 9th क्लास से उठाइए, 9th 10th का एनसीईआरटी बुक जो होता है, या आपको भारतीय ये होता है, क्या होता है आप लोग पढ़िए, एक भारतीय भवन का बुक आता है उसको उठाइए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ा करिए, क्योंकि तभी सीरीज लेने का मेरा आज यही अर्थ था। 11 का दाब का इकाई क्या होता है, दाब का इकाई बताइए। इससे बेसिक क्वेश्चंस क्या रहेगा, दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। इसीलिए मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस लिए, आपको पूछा जाएगा इसी तरह से आपको अंदाजा लगाना चाहिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। 1 by 1 पढ़ना चाहिए, 1 by 1 पेज पढ़ना पड़ेगा, या तो आप प्रैक्टिस से सीरीज वगैरह देखा करिए। तो दाब का इकाई आपको जहाँ अच्छा लगे, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करिए, ऑनलाइन कोचिंग मेरे साथ फ्री में पढ़िए, जैसा अच्छा आपको लगे। आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। बाद बाकी पढ़ाई तो आपको बोलते हैं ना, पढ़ाई तो कहीं भी हो सकता है, इच्छा आपकी होनी चाहिए, ठीक है। किसी को सेटिस्फेक्शन पैसा देकर होता है, किसी को फ्री में होता है, जिसको जहाँ ज्ञान लेने का इच्छा होता है। तो इसका हो गया न्यूटन वर्ग मीटर मतलब पास्कल भी होगा, ठीक है। न्यूटन वर्ग मीटर मतलब पास्कल, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए थोड़ा सा मैं यहाँ समझने की बात करूँ तो किसी मतलब जैसे तल की इकाई छत में लगाने वाले बल को जो होता है दाब कहते हैं, ठीक है। इस मतलब दाब एक अदिश राशि, ये भी याद रखें, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अभी मैंने दरोगा सेट में अगर डिस्कशन करवाया तो वहाँ ये बात था दाब ऊर्जा क्या होता है। तो अदिश राशि ऊर्जा भी होता है, दाब भी होता है, ठीक है। ये अदिश राशि है, दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन वर्ग मीटर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आप पूरे चैनल में बने रहिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था दाब का मात्रक, ठीक है। तो दाब का मात्रक इसमें जितना पॉइंट है इस बात को याद रखेंगे आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है, इस लैंडिंग वाला पॉइंट है, इसको आप याद कर लेंगे। तो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या हो गया, कहते हैं कि किलोग्राम पर मीटर होता है, किग्राम पर मिली में होता है, या आपको कहते हैं किलो। इसमें से बताइए कोई भी मैं आपको बताइए कि दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो इसमें कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब आपको ये दिया जाएगा, तो आप ये मार नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो मैंने अभी आपको बताया दाब, बल, वेग, उत्वरण, मैंने आपको बताया दाब रहे, ऊर्जा रहे। तो बताइए इसी तरह क्वेश्चन, अब इससे इजी को हमें क्वेश्चन कुछ लगा ही नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। इससे इजी क्वेश्चन बताइए क्या पूछा जाएगा, जो बीपीएससी में पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं पूछा जाता है, अब क्वेश्चन का लेवल रहता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है इजी,
बाद बाकी का लेवल रहता है। तो आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, आपको बीपीएससी के आधारित तैयारी करना होगा। आपको जीके जीएस कोई मामूली चीज़ नहीं है। जीके जीएस हमेशा हर सब्जेक्ट में जो दिया जाता है वो उसका लेवल ही रहता है, चाहे कुछ भी बोल लीजिए लेवल रहेगा ही। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका कहते हैं विकृति, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का नहीं होता है, प्रतिबल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूँ इस बात का। जिस वस्तु का बीमा में आया परिवर्तन को उस वस्तु का मूल बीमा का अनुपात जो होता है वो विकृति का। तो विकृति एक मतलब बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसको 18 नंबर क्वेश्चन से लिए हैं हम। इस क्वेश्चन से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं? सबसे पहले बच्चा तो बेसिक वाले वही नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा किरण जिसकी आँख का मतलब बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब किरण होता है जिसमें आँख को बर्दाश्त नहीं होता, करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसका तो ये होगा मतलब आना आवेशित कण है, ठीक है। कॉस्मिक किरणें जो होता है क्या होता है? आवेशित कण होता है। तो थोड़ा सा विश्लेषण के लिए कहें तो कॉस्मिक किरणें जो होता है बहुत चुंबकीय एक्सट्रम के भाग नहीं है, ठीक है ना। ये उच्च ऊर्जा का आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए, आवेशित कण होगा। इसी तरह ये सारा चीज़ 9th 10th का उठाया हुआ है, कुछ नहीं है। तो इस आधारित क्वेश्चन आपको रहेगा ही। इस बार ईवीएस में भी इस तरह का क्वेश्चन रहा था। तो ये सब कोई मामूली बात है, ये सब कोई हार्ड नहीं है कि आप बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये साइंस में है, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह मैंने सारा सीरीज चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, बस आपको एक बेसिक बता दिया आपको क्या पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले साथ। आप लोग चैनल से बन जाइए। थैंक यू।